हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम मैथ सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक राजमार्ग पर दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। एक ही समय पर एक कार ए से रवाना होती है और एक अन्य कार बी से। यदि ये दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं, और यदि वे विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर चलती हैं तो वे 1 घंटे के बाद मिलती हैं। कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए और इसका सॉल्यूशन देखिए। ए और बी के बीच की दूरी क्वेश्चन में गिवन है 70 किलोमीटर है। ठीक है, हमने एक बिंदु ए माना और एक बी, इसके बीच की दूरी जो दी है 70 किलोमीटर, ये सवाल में गिवन है। वो कह रहे हैं कि एक ए बी के बीच की दूरी कितनी हो गई, 70 किलोमीटर। तो हम कार की चाल तो हमें पता नहीं है, हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे, माना पहली कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति आवर, दूसरी कार बी की चाल y किलोमीटर प्रति आवर, और हमें फॉर्मूला पता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो चाल हमारी कितनी है, चाल बराबर दूरी बटे समय, और हमने पहली कार ए की चाल मानी है x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ लिख लेना कार ए के लिए। ठीक है, कार ए के लिए तो चाल हमारी है x और दूरी है हमारी ए सी। ठीक है, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से दूरी लेंगे हम सी तक। तो हमारी दूरी कितनी हो गई ए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 7 घंटे बाद वे एक दूसरे से मिलती हैं, तो ए से सी तक जाने पर कितने घंटे लगेंगे, 7। तो हम यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया, चाल बराबर दूरी बटे समय। हम पहली कार ए के लिए निकाल रहे हैं, तो एक्स और दूरी है हमारी ए सी, और टाइम हमारा दिया है 7 आवर। ठीक, तो ए सी बराबर 7x किलोमीटर। ठीक है, ये दूरी निकल आई हमारी, 7 की मल्टीप्लाई हमने इधर कर दी है 7x, तो ए सी बराबर 7x किलोमीटर। अब दूसरी कार बी के लिए देखेंगे, तो हमने बी की चाल मानी है 22 किलोमीटर प्रति आवर। बी की चाल हमने मानी है 22 किलोमीटर प्रति आवर। तो चाल बराबर दूरी बटे समय से हम क्या लेंगे, 22 चाल है हमारी, और दूरी कितनी है, बी सी। इस डिस्टेंस को देखो, यहाँ बी पॉइंट से हम सी पे जाएंगे, बी पॉइंट से सी तक जाएंगे, तो ये वाली डिस्टेंस लेंगे अब। ठीक है, तो बी सी हो गया, यहाँ पे बी सी डिस्टेंस हो गई दूरी, और टाइम कितना लग रहा है, 7 आवर, 7। तो बी सी बराबर 7/, ठीक है, किलोमीटर। अब आपको पता है, यहाँ पे देखिए, अगर हम आपसे कहें ए सी बराबर क्या होगा यहाँ पे, तो ए सी बराबर क्या लिखोगे आप, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, यही तो लिखोगे। ए सी बराबर क्या लिखोगे, ए बी प्लस बी सी। तो हमने यहाँ पे ए सी बराबर लिखा है ए बी प्लस बी सी। तो हमने निकाल ली है ये दूरी। ए सी बराबर कितना आया हमारा, 7x, ए सी बराबर 7x यहाँ रख दी वैल्यू, बी सी बराबर 7y यहाँ पे रख दी, और ए बी हमें दी हुई है, ए बी दी है हमें 70 किलोमीटर। ठीक है, ए बी हमें दी गई है 70 किलोमीटर। हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, ए सी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू और बी सी की वैल्यू, 7x प्लस 70 प्लस 7y। अब 7y को हम इधर लेके आएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर में 70। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई है, और 7 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। 7 से डिवाइड करोगे आप, तो 7 से 7 कैंसिल, इस 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो जाएगा, और 7 बन जा 7, तो ये आ गया 10, x माइनस वाई बराबर 10। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। फिर हम दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे। अब दूसरी कंडीशन हमारी कह रही है कि यदि ये दोनों एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं, और यदि वे विपरीत दिशा में चलें, एक दूसरे की ओर चलती हैं, तो वे 1 घंटे के बाद मिलती हैं। तो अभी तो ये एक ही दिशा में चल रही थी, तो 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं, और ये अगर विपरीत दिशा में चलेंगी तो 1 घंटे के बाद। तो पहली कार ए हेतु, मतलब हमने 2 बिंदु यहाँ पे भी कंसिडर किए हैं, ए और बी, और एक बिंदु यहाँ एम माना है। अब ये दोनों देखो, ये ए है और ये बी, मतलब ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत चल रही हैं। ये इस साइड चल रही है और ये इस साइड चल रही है, और एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं। कैसे, एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, अब ये बिंदु है एम,
ठीक, कोई बिंदु हमने एम माना, जो वे एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलेंगी तो 1 घंटे के बाद वो एम बिंदु पर मिलेंगी। ठीक है, तो पहली कार ए हेतु तो चाल तो हमने मान ली है कि ए की चाल है x किलोमीटर, तो हमने यहाँ पे चाल x माना और दूरी कितनी, ए से एम तक की डिस्टेंस यही तो तय करेगा ए जो कार ए है वो एम तक की डिस्टेंस कवर करेगा, तो हमने दूरी यहाँ पे ए एम लिखी है। और टाइम कितना लग रहा है 1 आवर, मतलब 1 घंटा, तो यहाँ पे हमने 1 घंटा लिख दिया। तो यहाँ से दूरी हमारी आ गई ए एम बराबर x किलोमीटर। अब दूसरी कार बी है तो बी भी एम बिंदु पर आएगा 1 घंटे बाद, दोनों एक दूसरे से एम बिंदु पर मिलेंगे 1 घंटे बाद। तो दूसरी कार बी हेतु बाई बराबर, ये हमने चाल बराबर दूरी बटे समय से निकाला है, तो बाई हमारी बी की चाल कितनी, 22 किलोमीटर घंटा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी एम डिस्टेंस है और 1 आवर है, तो बी एम बराबर 22 किलोमीटर। ठीक है, दोनों की डिस्टेंस आ गई। अब सवाल में आपके गिवन है कि ए और बी के बीच की दूरी 70 है, तो हमने यहाँ पे मान लिया x + y = 70। ठीक है, समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 को हम करेंगे ऐड किया हमने यहाँ पे 22 से 22 कैंसिल, 2x बराबर 80, x बराबर 40 किलोमीटर प्रति आवर। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 में रखो x बराबर 40, तो y बराबर 40 उधर भेजोगे आप तो 10, 40 - 10, आंसर आएगा आपका y बराबर 30 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम। यदि एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। ठीक है, यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है। मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम सवाल देखेंगे तो हम मान लेंगे, जो हमने बताया इन सवालों में आपको मान के ही चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, ना लंबाई पता है ना चौड़ाई पता है, तो हम कमी और वृद्धि करेंगे किस में, तो हमें पहले मानना है कि माना आयत की लंबाई x मीटर है। ठीक है, लंबाई ये है, ठीक, चौड़ाई ये है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, सॉरी ये ब्रेथ है, ये लेंथ है। ठीक है, तो आयत की लंबाई x मीटर है, चौड़ाई है 22 मीटर, और हमें फॉर्मूला पता है कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यहाँ लिख भी लेना, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमने x मानी है, चौड़ाई हमने 22 मानी है, तो लंबाई और चौड़ाई क्या हो गई, x × 22। अब सवाल आपका कह रहा है कि आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी करनी है, किसमें, लंबाई में 2 मीटर की कमी करनी है। तो हमने लंबाई मानी कितनी है, x ही तो मानी है लंबाई, तो x में 2 मीटर की कमी कर दो। चौड़ाई कितनी मानी है, 22, तो 22 में क्या करना है, 2 मीटर की वृद्धि करना है, 2 मीटर की वृद्धि कर दी। ये किसके बराबर है, क्षेत्रफल, मतलब लंबाई, ये क्या है लंबाई और ये है चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई तो है, ये लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि, तो ये होल वैल्यू आ जाएगी लंबाई गुणा चौड़ाई। और चौड़ाई में ये कह रहे हैं कि 10 मीटर की वृद्धि कर दो, चौड़ाई में कितने मीटर की वृद्धि करनी है, उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप इसकी क्षेत्रफल में 10 मीटर की वृद्धि कर दो, क्षेत्रफल है कितना, xy। ठीक है, xy में आप 10 मीटर की क्या करनी है, वृद्धि करनी है। ठीक है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये क्या है, क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल। एरिया हमारा आया कितना, xy में कह रहा है सवाल कि 10 मीटर की वृद्धि कर दो, हमने +10 कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, x की मल्टीप्लाई x में करोगे xy, सॉरी y में करोगे xy, x की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 2x प्लस का, इस -2 की मल्टीप्लाई y में करोगे तो -2y, इस -2 की मल्टीप्लाई +2 में करोगे तो -4। ठीक, बराबर में +xy + 10, xy से xy कैंसिल, 2x - 2y = 4 आपका इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ पे आ गया 14। x - y = 7, समीकरण नंबर 1। ओके, उसके बाद हम देखेंगे दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है हमारी, ये तो फर्स्ट कंडीशन से हमने एक इक्वेशन बनाई। अब दूसरी कंडीशन कह रहा है परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी, 2 की वृद्धि करनी है और 3 की कमी करना है हमको, तो क्षेत्रफल में 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है। ठीक है,
अब हमें दूसरी कंडीशन से एक इक्वेशन बनानी है। तो हमने यहाँ पे 2 मीटर की वृद्धि कर दी, 3 की कमी कर दी, सवाल कह रहा है। अब लंबाई में वृद्धि की है 2 मीटर की, चौड़ाई में कमी की है 3 की। तो लंबाई गुणा चौड़ाई के क्षेत्रफल, यहाँ आ गया एरिया XY। और कमी कह रहा है कि क्षेत्रफल में जो कमी है वो 45 की करनी है। ठीक है, तो माइनस का 45 प्लस, गणित में जो प्लस होता है वहाँ इंक्रीजमेंट होता है और जो माइनस होता है वो घटाते हैं और डिक्रीज़ होता है। ठीक है, तो x की मल्टीप्लाई बाई में करोगे XY। ठीक है, और x की मल्टीप्लाई -3 में करोगे -3x, 2 की मल्टीप्लाई +2y और प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई -6। ठीक है, XY -45। तो XY से XY कैंसिल, -3x यहाँ आ गया, प्लस का 2y यहाँ आ गया, माइनस का 6 पक्षांतर जाएगा इधर, प्लस का 6 हो जाएगा इधर। तो ये -45 में से प्लस का 6 गया, माइनस का 39 बचा। ओके, इसको समीकरण नंबर 2 मानोगे। फिर समीकरण 1 में आप 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3x - 3y बराबर 21 आएगा। फिर माइनस का 3x प्लस का 2y माइनस का 39 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस का 3x से -3x कैंसिल हो गया, ये हमने जोड़ दिए इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे -3x दिख रहा है तो हमने ऐड कर दिए समीकरण 1 और 2। तो -3y से प्लस का 2y चला गया तो माइनस का y बचा, माइनस के 39 में से 21 चला गया, माइनस का 18 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y के बराबर 18 मीटर आ गया। ठीक, इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। मेरी फर्स्ट इक्वेशन ये है, x - y = 7 बराबर 7। ठीक है, y बराबर 18 समीकरण 1 में पुट की, x - 18 = 7, x बराबर 18 इधर आ जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा, 18 + 7 25 मीटर। तो हमारी चौड़ाई जो आ गई वो 18 मीटर आई, लंबाई हमारी 25 मीटर आई। हमने आपको आंसर चेक करना भी बताया कि लंबाई चौड़ाई की वैल्यू आप समीकरण 1 में रख दो, 7 अगर आ जाए तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। थैंक यू।